9 जून 2024 न्यूयॉर्क के न्यूली बिल्ड स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था। पाकिस्तान को 120 रन चेज करते हुए 48 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए थे और 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के अभी बाकी थे, यानी कि 8 विकेटें गिरना बाकी थी, लेकिन पाकिस्तान वो मैच हार गया। आज अगेन ओमान की जो क्रिकेट एकेडमी है वहां पर इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने थे और एक वक्त में जब भारत बैटिंग कर रहा था और पावर प्ले खत्म हुआ था तो 68 रन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर लिए, लेकिन जब पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो फिर पाकिस्तान ने मैच जो है वो कंट्रोल में कर लिया। देन अगेन जब 15वें ओवर के बाद 16वां ओवर अब्बास अफरीदी को दिया गया तो वहां पर जो रन्स हैं वो उस ओवर के अंदर तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद अगेन जो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान इमर्जिंग टीम के कप्तान हैं उन्होंने जनाब जमान खान को ओवर दिया और जमान खान की फैंटी लगी। देन मोहम्मद वसीम जूनियर वो ओवर करने के लिए आए, उनकी फैंटी लगी। उसके बाद फिर जमान खान आए, उनको थोड़े से जनाब जो पिछला ओवर है उसकी निस्बत कम रन्स लगे, लेकिन जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था और आखिरी गेंद के ऊपर जो छक्का लगा उसकी वजह से ये कहा गया कि मोमेंटम जो है वो टोटली जो पाकिस्तान के खाते में आ चुका था अब अगेन भारत के खाते में चला गया है और पाकिस्तान रन चेज करने के लिए आता है। एक बड़ा टोटल था, लेकिन जिस अंदाज की ये विकेट थी कि यहां पर 184 चेज करना मुश्किल नहीं था और पाकिस्तान जो 18वां ओवर है तब तक इस मैच के अंदर था। अब कई लोग ये बात कर सकते हैं कि जो आउट दिया गया इरफान मिन्हास को और जब अंपायर बॉल चेक कर रहे थे तो वहां पर नो बॉल होनी चाहिए थी, बट जो लाइन है वो अंपायर को बिलोंग करती है। अब अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया, बाद में जो वाइड है उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हकीकत ये है कि इमर्जिंग एशिया कप 2024 का जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा है उसमें अगेन पाकिस्तान को शिकस्त मिली है और पाकिस्तान को शिकस्त क्यों मिली इसके ऊपर अब डिबेट की जा सकती है। भारत ने पहले पावर प्ले में बड़ी बेहतरीन बैटिंग की, कोई विकेट लूज नहीं की। उसके बाद जब ये बॉलिंग करने के लिए आए तो भारत की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग है उसने कई रन सेव किए। जो कैच जनाब पकड़ा गया यासिर खान का वो बड़ा शानदार था और पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच की वजह से हम ये मैच जो है वो हार गए हैं। लेकिन एक पॉइंट जो इस वक्त बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जा रहा है वो मोहम्मद हारिस के मुकाबले पर है और मोहम्मद हारिस नो डाउट लास्ट ईयर जब पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप का चैंपियन बना था तो इन्होंने बेहतरीन कप्तानी उस इमर्जिंग एशिया कप में की थी, लेकिन पहले ही मैच के अंदर इनकी एक गलती, एक बहुत बड़ी खामी जो है वो नजर आई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस मैच के अंदर फ्रंट लाइन स्पिनर्स थे और जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को 6 ओवरों के अंदर 68 रन लग गए और उसके बाद स्पिनर्स आए जिसमें सुफियान मुकीम जो लास्ट एशिया कप फाइनल के हीरो थे उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और आते साथ ही उन्होंने जो विकेट है वो पाकिस्तान को अभिषेक शर्मा की सूरत में निकाल कर दी। उसके बाद इरफान मिन्हास नेक्स्ट ओवर करने के लिए आए और इरफान मिन्हास जो है उन्होंने भी विकेट निकाल कर दी। बीच में फिर जनाब सुफियान मुकीम से दोबारा ओवर करवाने के बाद जो इरफान मिन्हास है उनकी जगह पर जो कासिम अकरम है उनसे ओवर करवाया गया और कासिम अकरम ने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की और आखिरी ओवर के अंदर जाकर उन्होंने विकेट भी हासिल की। लेकिन एक जानिब जब ये इंडिकेशन मिल चुकी थी कि यहां पर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ेगी, वहां पर जो जनाब इरफान मिन्हास हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ओवर पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद हारिस ने करवाया और बाकी जनाब जो पाकिस्तान के पास 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स थे और टोटल 9 स्पिनर हमने स्पिनर्स हैं उनसे फिंकवाए और 11 ओवर्स हमने फास्ट बॉलर से फिंकवाए और जो रिजल्ट है उसको अगर देखा जाए तो इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान को 183 रन लगे, लेकिन जो जनाब फास्ट बॉलर्स हैं उनके खिलाफ 187.9 के स्ट्राइक रेट के साथ जो इंडियन बैट्समैन है उन्होंने बैटिंग की और 11 ओवरों के अंदर 129 रन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को पड़े और सिर्फ 2 विकेटें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की पॉकेट में आई, जबकि जो स्पिनर्स हैं जिनसे सिर्फ 9 ओवर करवाए गए उन्होंने 54 रन दिए 6 के इकोनॉमी रेट के साथ और 4 विकेटें इन्होंने हासिल की और सिर्फ 3 चौके 1 छक्का पाकिस्तान के स्पिनर्स को लगा। सो जनाब जो मेहनत इरफान मिन्हास ने पहले बॉलिंग में की
कि इनको मौका मिला बॉलिंग करने का, इन्होंने पहले ओवर के अंदर ही जो विकेट है वो पाकिस्तान को निकाल कर दे दी। इसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी डगमगाई जनाब, तो वहां पर इन्होंने बैटिंग में भी पाकिस्तान को सहारा दिया और इन्होंने जनाब पाकिस्तान की जानिब से जो हाईएस्ट स्कोर है 41 रन वो स्कोर किए, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर इनको उस तरह जो साथ है वो जनाब हासिल नहीं हुआ। अब्दुल समद ने नीचे आकर थोड़ी सी एग्रेशन है वो शो की, लेकिन जनाब वो भी सिर्फ और सिर्फ 25 रन स्कोर कर पाए और पाकिस्तान जनाब 184 रन चेज करते हुए सिर्फ और सिर्फ 176 रन स्कोर कर पाया और 7 रन से ये मैच जो है वो पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप में जो पेस बैटरी है उसकी धज्जियां उड़ी हैं और अगर बॉलर बाय बॉलर बात की जाए तो मोहम्मद इमरान जूनियर 4 ओवर किए, 42 रन दिए और पहले 2 ओवरों के अंदर इमरान जूनियर को सिर्फ 10 रन लगे थे। दूसरा स्पेल करने के लिए जब ये आए और इन्होंने जनाब जो तीसरा ओवर अपने इनिंग का फेंका तो उसमें इनको 20 रन लगे। 3 ओवरों के अंदर ये चले गए 30 रन के ऊपर। इसके अलावा जमान खान मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर ऑफ दिस बॉलिंग लाइनअप, इन्होंने 4 ओवर किए, 43 रन देकर सिर्फ 1 विकेट इनके खाते में आई, जबकि अब्बास अफरीदी जो वर्ल्ड कप 2024 की पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा थे, इन्होंने 3 ओवर फेंके और 42 रन देकर ये विकेटलेस रहे। इसके बाद बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस बैटिंग करने के लिए आए, पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा, लेकिन सेकंड बॉल जो है वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हुए जो स्वीप शॉट कहा जाता है या दिल स्कूप है उस चक्कर में और मिस्टर 360 बनने के चक्कर में जो दूसरी गेंद थी उसके ऊपर ये बोल्ड हो गए। इसके बाद यासिर खान, उन्होंने स्टेबिलिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड की, जबकि उमैर बिन यूसुफ अगेन फेल हुए, 7 गेंदें खेली और सिर्फ 2 रन स्कोर किए, जबकि कासिम अकरम और यासिर खान इन्होंने पाकिस्तान की जनाब जब 2 विकेटें गिर गई तो बैटिंग लाइनअप को सहारा दिया और यासिर खान ने 22 गेंदों के ऊपर 33 रन स्कोर किए। इनका जो कैच रमनदीप सिंह ने पकड़ा वो इंतहाई शानदार था और कासिम अकरम जनाब 21 गेंदों के ऊपर 47 रन स्कोर कर पाए। इरफात मिनास ने 29 बॉल्स के ऊपर 41। हैदर अली अगेन जनाब पीएसएल और चैंपियंस कप की बदौलत इमर्जिंग एशिया कप का हिस्सा बने थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आते ही हैदर अली जो हैं वो अगेन फेल हुए 15 गेंदों के ऊपर। अब बॉलिंग लाइनअप में जमान खान मोस्ट एक्सपीरियंस और बैटिंग लाइनअप में हैदर अली मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन 15 गेंदों के ऊपर सिर्फ 9 रन ये स्कोर कर पाए। अब्दुल समद नीचे 15 गेंदों के ऊपर 25। इनिशियली इन्होंने पाकिस्तान को जो जीत है उसके दर पर खड़ा कर दिया था, लेकिन लास्ट ओवर्स के अंदर भारत ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और ये जनाब जो प्रेशर है उसको जनाब काउंट नहीं कर पाए, उसको हैंडल नहीं कर पाए और 25 रन बनाकर ये भी आउट हुए लास्ट ओवर की पहली गेंद पर, जबकि अब्बास अफरीदी जो है उन्होंने 9 बॉलों के ऊपर 18 रन स्कोर किए और नॉट आउट रहे और जमान खान 1 गेंद खेली, 1 रन स्कोर किया और भारत की जानिब से जो अंशुल कंबोज हैं इन्होंने 4 ओवर किए, 33 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और रशिक सलाम इन्होंने 4 ओवर किए, 30 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि निशाद सद्दू जो है इन्होंने 2 ओवर फेंके, 15 रन देकर 2 विकेटें हासिल किया। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की थी, भारत के जो स्पिनर्स प्लस फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने की और क्लच मूवमेंट्स के ऊपर जो बेहतरीन बॉलिंग है वो की है। लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि लास्ट ईयर जब इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला गया था तो उस फाइनल से पहले एक लीग मैच भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। उस लीग मैच के अंदर कामयाबी जो है वो भारत को मिली थी और वहां पर पाकिस्तान ने जनाब जो सुफियान मुकीम है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया था और उनको जो ट्रम्प कार्ड है उसके तौर पर फाइनल के अंदर इस्तेमाल किया था, जो पाकिस्तान के लिए पे बैक करके गया था। यहां पर एक चीज ये कही जा सकती है कि शायद जो इरफात मिनास हैं उनसे सिर्फ 1 ओवर इसलिए करवाया गया है ताकि उनको ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और फाइनल के अंदर जाकर जो कामयाबी है वो पाकिस्तान को जितवाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब पाकिस्तान को बाकी मैचेस जीतना पड़ेंगे, तभी पाकिस्तान जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2024 के अंदर अगेन एक शिकस्त जो है वो भारत के हाथों पाकिस्तान को मिल चुकी है और ये मैच आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट था और लीग मैच के अंदर जो आईपीएल टैलेंट है उन्होंने पाकिस्तान को जनाब शिकस्त जो है वो दे दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।